जो आप फ़िल्में करते हो या आप वेब सीरीज़ करते हो, आपको पसंद है? मैं पैसे के लिए करता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ जो थोड़ा सा ग्राउंडेड लोग हैं, सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं, उन लोगों के साथ में। मैं कभी किसी से काम मांगता नहीं, मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप अपने इमोशंस को और अपनी पर्सनल लाइफ़ को उस कैरेक्टर से कैसे डिफरेंशिएट कर पाते कुछ हो? नहीं होता है, करेक्टर फरेक्टर ये सब बकवास वाली बात है। लाइन होता है ऐसे करके। सुनो, ए तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुमसे इतना ही होता है, कुछ नहीं होता इमोशन से। सुने, मुझे मुझे बहुत तकलीफ, मुझे लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है। इतना ही ड्रामा होता है, कुछ नहीं होता है। इमोशन फिमोशन ये सब का ड्रामा है यार, ये ड्रामा है यार। मैं जैसे शाहिद कपूर को सुन रही थी कि वो कौन-सी फ़िल्म की उन्होंने? कबीर सिंह के बाद मैं बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था उस कैरेक्टर से को डिसोसिएट कर पाना। आलिया भट्ट भी कह रही थी कि मैंने उड़ता पंजाब किया तो मैं जिस ज़ोन में चली गई थी मेरे लिए बहुत डार्क ज़ोन हो गया था। ऐसा रणवीर सिंह भी कह रहे थे कि जब उन्होंने पद्मावत की, खिलजी का जब रोल किया तो बहुत एक डार्क स्पेस में चले गए थे और पर्सनल लाइफ में उसको डिसोसिएट कर पाना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि हम इतना उस कैरेक्टर को जिए उस 1 साल के दौरान या 2 साल या जितने भी साल लगे उस मूवी को बनने में, कि हमको अपने इमोशनल स्टेट को उस कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट्स के बीच में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। ऐसा आपके साथ भी हुआ घरों क्या? में लोग डार्क स्पेस में हैं, घरों में डिप्रेशन में है। करेक्टर में कहाँ जा रहे हो डिप्रेशन में? एक कैरेक्टर को पढ़ना, उसकी सारे डिप्रेशन रिसर्च। करेक्टर सब ये जो अरे यार, हमारे यहाँ कहावत है कि देखिए तो कल के गप, तो कल के दियो लोपे लोप। मतलब क्या बोल रहे हैं, तो कल गप दे रहे हैं, तो बोलते फिर तो लोपे लोप दीजिए ना, मतलब छोटा छोटा क्यों दे रहे हैं? अब बोलना होता है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती है ना, क्योंकि आपने बड़ा बनाया है ना भाई, नाम ले रहे हो ना आप। एक किसान वो खेती करके वो खीरा उगा रहा है और करेला उगा रहा है, और आप जाते हो, बोलते कितने का मिलेगा, तो बोलेगा 5 रुपए का हम आपको 1.5 किलो दे देंगे। तो आपको थोड़ी लगेगा कुछ भी, हमने उसको बड़ा बना रखा है ना, बड़ा नाम बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा हम लोग बात करते हैं ना, बड़ा आदमी, बड़ा साहित्यकार, बड़ा एक्टर, ये सब डिजीज है, सब बीमारी है। पंकज। अक्सर वो मेरी कविता है ना वो कि गिरे हुए लोग ज्यादा ऊंचे दिखते हैं, ऐसा। क्योंकि हर आदमी को इतना निगलेक्ट किया गया है ना, हर आदमी खुद को निर्मित करने में लगा हुआ है कि आई एम समथिंग, कि मुझे हल्के में मत लेना। अब मैं बोलता हूँ कि मैं तो बोलता हूँ मैं एक्टर भी नहीं हूँ, मैं पेंटर भी नहीं हूँ, मैं राइटर भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, सिंपल। मैं एक आदमी नहीं हो सकता क्या? पर आपको आपकी इंडस्ट्री में अपने जैसे लोग मिलते हैं जो आपका थॉट शेयर करते हों? हमको कहाँ से किसी का थॉट, अभी हमारा दुनिया देखेगा थॉट। इतना जो बोल रहे हैं, 4 टेडेक्स करके आए हैं, बोल रहे हैं, अभी पूरी दुनिया बुला रही है मुझे बोलने के लिए। मेरा थॉट, मेरा कुछ, मुझे मजा आता है मैसेज देने में। हुँ, हुँ। पंकज जी, आज जैसा मैंने सोचा था कि आपके करियर और कुछ फ़िल्मों के बारे में बातें करेंगे, वो सब तो हमने की नहीं, लेकिन हाँ, लाइफ़ को देखने का जो एक नज़रिया है, जो आपका है, द जर्नी विदिन पॉडकास्ट पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ़ के पर्सपेक्टिव्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ़ ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत लाइफ़ के एक फ़िक्स्ड आइडिया को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा आपने भी बात की कि माँ है तो ऐसी ही होनी चाहिए, पिता है तो ऐसा ही होना चाहिए, नौकरी है तो ऐसी ही होनी चाहिए, पैशन है तो ऐसा ही होना चाहिए, इस तरीके से ही दिखना चाहिए मेरी लाइफ में। तो हम क्या इन रिश्तों को, इन अपने हैबिट्स को, इन अपने कामों को अलग-अलग नज़रिए से देख सकते हैं। तो आई थिंक आपने एक बहुत ही अपना ऑथेंटिक नज़रिया दिया है, जैसा आप सोचते हैं, जिसमें आप मानते हैं। अभी ऑडियंसेस को उसमें से क्या समझ में आता है, उनकी लाइफ में क्या एप्लीकेबल होता है, ये ऑडियंसेस को देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई एकदम रॉ और ऑथेंटिक सेल्फ हो पाता है तो उसकी थोड़ी बातें जैसा हमने एक वर्ड का यूज़ किया, पागलपन जैसी नहीं, लगती हैं। पागलपन नहीं, मैं यूनिक हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, और हर आदमी यहाँ इंडिविजुअल ही होने के लिए आया है। मैं भीड़ की भाषा नहीं बोलता हूँ। अगर भीड़ की भाषा बोलता, मैं बता देता हूँ मैं कैसे बात करता। नमस्ते, हाँ, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगा और सब। अभी मेरा वो आया है 2-3, अभी आया था फिल्म हमारा,
हमारी ये कविता है। जी हाँ, बड़ा अच्छा लगा। हमने देखा था आपको ऐसे करके। हाँ, मुझे मीरा नायर जी ने ऐसे करके बुलाया था, फिर ऐसे-ऐसे करके। व्हाई? व्हाई? इतना गरीब क्यों है आदमी? आई एम इंडिविजुअल, आई एम यूनिक। ओशो कहते हैं इंडिविजुअल को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुम भीड़ की भाषा नहीं बोलोगे, तुमको भीड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। खुश आदमी को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुखी आदमी के दोस्त होते हैं, खुश आदमी को कोई दोस्त नहीं होता। तो आप जैसे भी सोचते हो, आप इसलिए सोचते हो कि आपको यूनिक बनना है, या यूनिक आप बनना ऐसे नहीं, सोचते हो? यूनिक बनना नहीं, यूनिक सब है ही, वो सबको यूनिक ही बनाता है। आप जब एक रोड साइड में जाके इतना कंकड़ पत्थर उठाओगे ना, एक कंकड़ दूसरे कंकड़ से नहीं मिलता है। एक पेड़ के पत्ते जो है ना, एक पेड़ का जितने भी पत्ता है ना, एक पत्ता दूसरे, यहाँ प्रकृति कोई रिपीट करता ही नहीं है, सिर्फ आदमी रिपीट, इसलिए आदमी का इतना हाल है। आप इंडिविजुअल हो गए, मैं अपने सेंस से अपनी जिंदगी जीता हूँ, दैट्स इट। ओशो ने कहा मैं तुमको तुम आंख दे दूंगा, उस आंख से तुम अपनी जिंदगी जीना। मैसेज यही है कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। आदमी नहीं मिलता है, एक्टर मिलता है, पेंटर मिलता है, डायरेक्टर मिलता है, राइटर मिलता है, ब्रॉडकास्टर मिलता है, और थेरेपिस्ट मिलता है, और योगा टीचर मिलता है। आदमी नहीं मिलता है। कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी। अपने घर वापस कब आएगा आदमी। आदमी से पूछता है किधर मिलेगा आदमी। ऐसा। पंकज जी, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कल से कि वो खुद को थोड़ा और करीबी से जान पाए? सच बोलने लगे घर में। अगर टूट जाता है घर तो टूट जाने दे, लेकिन जो बचेगा बहुत खूबसूरत बचेगा, जीवन बच जाएगा। बेवकूफ ना बनाए, ना किसी को भी, खास करके खुद को, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तुमको लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और टाइम ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है टाइम। किसी को ना बेवकूफ बनाए और ना खुद को बेवकूफ बनाए। छोटा सा जीवन है, जी के चले जाएं। ये आपका घर नहीं है, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है। ये कौन कब कहाँ से चला जाएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जी रहे हैं, कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन, कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन। आमीन आमीन आमीन। और उस जमीन को अपना मकान कह रहे हैं। हाँ, तो जो घरों में, द पीपल आर ओनली वेटिंग फॉर डेथ। जासूस रखे, पता नहीं कि पत्नियों पे जासूस होता है, पति पत्नियां पतियों पे जासूस रखते हैं। ये सब किसको सुनना है। और ये सब तमाशा है। कोई किसी को लाइफ को, सबको सब कुछ पता है, सबको वही करना है जो वो कर रहे हैं। किसी का लाइफ वो अपने चेंज हो, जिसको चेंज करना होता है लाइफ, उसको किसी को सुनने की जरूरत नहीं होती है, वो कर देता है। एकलव्य को कोई जरूरत नहीं था कि मतलब उसको शिष्य गुरु ही मिले। वो मूर्ति वो बना के और वह मतलब सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया था। तो जब आपको झटका लगता है ना, जब आपको लगता है नहीं यार मुझे जीना है, ये तब जब आपको बुद्ध जब निकले बाहर महल से, जब देखा ना मौत, तो झटका लगा ना। वो क्या रियलाइजेशन हुआ कि जिसके लिए आदमी अपनी आत्मा बेच के बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी और लोगों वाली गाड़ी और 6 सीटर वाली गाड़ी और ड्राइवर, इसके चक्कर में अपनी आत्मा बेच देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं। और बुद्ध वो महल छोड़ के निकल गए। वो क्या दिखा उनको आदमी में कि एक आदमी मर गया है। सारथी को बोले कि वो वापस करो, कि अगर ये आदमी, हम मर जाएंगे एक दिन, तो समझो हम मर ही गए, वापस करो रथ। और बुद्ध घर छोड़ के चले गए। वो क्या रियलाइजेशन होगा। पंकज जी, आपके अर्ली इयर्स में पेन और सफरिंग का क्या रोल रहा है? पेन मतलब दर्द आपने देखा है अपनी लाइफ में, सफरिंग दर्द जो है ना वो गिफ्ट है। कैसा देख, मतलब आपका बचपन कैसा रहा, मैं ये जानने की कोशिश कर रही मेरा बचपन, मुझे लगा बचपन उचपन ये सब बड़ी बकवास वाली, ये सब कवियों वाली बात है। बचपन मुझे लगता है मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं था बच्चे में। मेरा सेंस, मेरा बोलने का तरीका, मैं ऐसे ही देखता था लोगों को। ये बचपन बचपन क्या होता है ना। मैं और ज्यादा बच्चा हो गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत बेवकूफ आदमी बोलता हूँ। मैं कोई समझदार आदमी नहीं हूँ, मैं बच्चे जैसा हूँ।
मुझे जो दिल करता है वो बात करता हूँ मैं। बच्चा तो ऐसी तो करता है। और अगर आप से कुछ गलत हो जाए तो क्या आप माफी भी मांग लेते हो? नहीं, क्यों? हाँ, गलत होगा तो गलत होगा ही नहीं, और माफी क्यों मांगना है? कि अगर आपकी बात गलती से किसी करेंगे ही को नहीं तो माफी क्यों किससे मांगना है? यहाँ माफ कौन करने वाला है? कौन है जो हमको माफ करेगा भाई? इतना अधिकार तो ना दिया किसी को। तो आप ऐसा नहीं समझते हो कि आप किसी को हर्ट भी कर सकते हो, आप किसी को नहीं, दुखी भी हार्ट कर वर्ट कुछ सकते नहीं हो? होता है। हार्ट वर्ट जो है ना, हार्ट का जो काम होता है ना, सिर्फ ब्लड पंपिंग करने के लिए होता है। आपकी अपेक्षाएं हर्ट होती है, सिर्फ आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट होता है, जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं। और जो प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता है। आपका एक्सपेक्टेशन, आपका गुब्बारा फूटता है ना। हम जब प्रेम में जाते हैं किसी के, तो हम इमेजिनेशन में जाते हैं ऐसे करके, तो वो गुब्बारा फूटना ही है। तो फूटना है, जैसे मैं डिप्रेशन को बोलता हूँ डीप ऑपरेशन। जो आपने जो महल बनाया था, आपने जो गुब्बारा बनाया, ये वो, इसीलिए सारी लड़कियों का वो डिप्रेशन में रहती है ना। क्या आपको कभी ऐसा डिप्रेशन वाले डिप्रेशन लोग हुआ ही है? दिन भर टीवी देखते हैं ना। डिप्रेशन वाले लोग ही शादी किसी को चाचा के मामा के लड़की की शादी में भी तैयारी हो रही है, सब जा रहे हैं, क्योंकि दे आर इनसाइड नॉट हैप्पी ना। इनसाइड होता क्या है? कौन है हम अंदर से? इनसाइड यू, योर ब्लिस, योर फ्रीडम, यू ब्रीथ, यू सी, यू एंजॉय, यू वॉच। छोटी छोटी चीजें हैं। कोई आया, कोई प्यारा सा बंदा है, उसे बात कर रहे हैं। किसी को देख के लगा कि इसको भूख लगी है, इसको कुछ खाना दे देते हैं। किसी को लगा, देना ही भूल गए हैं सब। तो जो इनसाइड है हमारा, अगर इतना ही सिंपल है तो फिर सब इससे टच में क्यों नहीं है? सब नहीं है, वो सब जाने ना। हमने थोड़ी, हमारा थोड़ी ये काम है। उस सबको खुद ही इंक्वायर करना पड़ेगा ना। सेल्फ रियलाइजेशन इज रियल एजुकेशन। बाकी सब धंधा पानी। मैंने पढ़े लिखे आज तक समझदार लोगों से नहीं मिला हूँ। मुझे पढ़े लिखे मूर्ख ही मिले हैं आज तक।